ना सिर्फ ये कि उनकी बातों से बिल्कुल ये लग रहा है कि वो जैसे तैयार बैठे हुए थे इस चीज़ का, कि वो इंतजार में थे कि कब कुछ ऐसा हो और हम अपनी वॉर रेटरिक जो है, अफसोस भी होता है और सूरत हाल मजे का केस भी बनती है, हंसी भी आती है कि जिस अंदाज में वो बड़े बड़े दावे करते हैं, अब समझ में नहीं आता कि ये भारतीय मीडिया नरेंद्र मोदी की जबान बोल रहा है या फिर नरेंद्र मोदी खुद होस्टेज हो चुके हैं भारतीय मीडिया के हाथों। इसीलिए इंडियन मीडिया को गोदी मीडिया कहा जाता है। राना एहसान अफजल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कोऑर्डिनेटर हैं वजीर आजम के। बहुत शुक्रिया राना साहब। पाकिस्तान ने दो टोक अंदाज में, जिसे कहते हैं ना, बगैर कोई लगी लिपटे रखे बगैर कह दिया कि अगर कोई भी एक्शन होगा तो उसका रिएक्शन उससे डबल होगा। क्या अब तक दुनिया से रिस्पॉन्स आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से, जो कल एक इंतहाई हाई लेवल सिक्योरिटी मीटिंग में इजलास के बाद ऐलानात किए गए हैं उस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो प्रेस रिलीज है उसने हर उस मुद्दे को उठाया जो इंडिया की तरफ से एक इनअप्रोप्रिएट और इलॉजिकल जो बातें की गई उसको बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली उन्होंने कवर किया। डिप्लोमेटिकली हम लोग जो है यूनाइटेड नेशंस हो या और हमारे दीगर दोस्त हों तो उनके साथ राब्ते में है। फॉरेन मिनिस्टर दार साहब ने भी जो है इसके ऊपर ब्रीफिंग दी। तो देखें, बात यह है कि जो बड़ी चीज़ इसके अंदर है कि इंडिया ने जो हेल्ड इन अबेंस किया है इंडस वाटर ट्रीटी को, ये एक बड़ी अजीब सी बात है क्योंकि जो उसका टेक्स्ट है इंडस वाटर ट्रीटी का, वो इस चीज़ की इजाज़त ही नहीं देता कि यूनिलैटरली आप जो है वो हेल्ड इन अबेंस जो है आप या एब्रोगेट करें उस ट्रीटी को। तो और वैसे भी अगर ये देखा जाए तो इट इज़ अ थ्रेट टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ ये 25 मिलियन जो है, आप कह लें कि जो 250 मिलियन की आबादी है उनकी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट है और उनकी लाइव्स को थ्रेट है, पानी की जो है। और जो इंटरनेशनल लॉ है वाटर का, वो जो है अपर रिपेरियन को और लोअर रिपेरियन के जो मैकेनिज्म है वो वाटर लॉ जो दुनिया भर में अप्लाई होता है उसके मुताबिक है। तो इसको जब आप हेल्ड इन अबेंस करते हैं तो ना सिर्फ आप जो इंटरनेशनल जो लॉ है उसको आप रद्द कर रहे हैं, बल्कि इट इज़ इंटरनेशनल पीस को और सिक्योरिटी को ये थ्रेट है। तो ये यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसका मैंडेट बनता है, वहां भी हम अप्रोच करेंगे और हर लिहाज से इसको तमाम बातें आपकी दुरुस्त हैं राना साहब, लेकिन भारत भी आपको पता है इस खत्ते में इजराइल की तरह ही बनने की कोशिश कर रहा है कि ना उसको किसी इंटरनेशनल कानून की परवाह है, ना उसको इंटरनेशनल कम्युनिटी की परवाह है, जो वो कनाडा में करते रहे हैं, जो वो अमेरिका में करते रहे हैं। कि पिछले 2 सालों से या साल डेढ़ से वो देख रहे हैं कि इजराइल ने गाजा में क्या किया है, वहां से ये लगता है कि एजुकेट हो रहे हैं और एग्जैक्टली वही करने की कोशिश कर रहे हैं। राना एहसान, ये इंडस वाटर ट्रीटी पे जरा वापस आते हैं और ये बताएं कि अगर तो ये इस ट्रीटी को ब्रेक कर रहे हैं, अबैंडन कर रहे हैं, तो ये करेंगे क्या? ये प्रैक्टिकल टर्म्स में ये किस तरह होगा और इतना पानी अपनी तरफ किस तरह मोड़ेंगे? ये डूएबल भी है या फिर ये खाली थ्रेट है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जो अपर रिपेरियन ममालिक होते हैं उनके पास ये जो इंटरनेशनल वाटर लॉ है उसके मुताबिक पानी तो वो रोक ही नहीं सकते, वो पानी को रेगुलेट कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर कुछ ऐसा वो करते हैं तो इट विल बी कंसिडर एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और ये दुनिया का जो पीस का मैकेनिज्म है, दुनिया भर में अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन ममालिक हैं और वो को एग्जिस्ट करते हैं, तो ये तो उस पूरे निज़ाम को धर्म भरम कर देगा और ये एक नया, आप कह लें कि दुनिया के अंदर अनसर्टेनिटी और वॉर की तरफ हम जो है वो बढ़ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये इतना आसान बिल्कुल भी ये होगा नहीं और यूनाइटेड नेशंस और दुनिया भर जो है, जो लोअर रिपेरियंस हैं, वो इसके ऊपर आवाज बनेंगे। और ये अगर ऐसा हुआ तो जो आप कहते हैं, इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड कि इट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और एक्ट ऑफ वॉर के अंदर फिर ममालिक का जो रिस्पॉन्स है वो उस तरह का हो सकता है जो वॉर के अंदर ममालिक रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। तो अभी तो इन्होंने ये कहा है, दावा किया है, अभी ये देखने का है कि ये इसके ऊपर किस तरह बढ़ते हैं। लेकिन हम समझते हैं कि जहां उन्होंने हमारे एम्बेसडर को बुला के डिमार्च किया है वहां उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। जो लिस्ट ऑफ चीज़ें वहां दी हैं इस चीज़ का जिक्र नहीं किया। हम वी आर रेडी इंटरनेशनली, डिप्लोमेटिकली, हर लिहाज से कि अगर कोई ऐसी चीज़ होती है तो पाकिस्तान का रिएक्शन जो है वो इट विल बी वेल वर्स्ड और वो इस चीज़ को कवर करें। अच्छा, हमारे जो वज़रा हैं बड़ा क्लियरली बता रहे हैं कि अब भारत क्या करने का इरादा रखता है या क्या साजिश कर रहा है, और यही कहा गया है कि भारत फुल फ्लेज
जंग के बजाय हमारे शहरों को टारगेट करने की कोशिश करेगा। खैबर पख्तूनख्वा का वो इलाका जहां पर उस तरह से बेअमनी नहीं है, पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, अगर ऐसा कुछ किया जाता है और जाहिर है उसके ताने बाने भारतीय प्लानर्स से जाकर मिलते हैं, तो हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर वो हमारी हदूद को क्रॉस करता है या हमारी हदूद में दाखिल होता है या कोई मिस एडवेंचर करता है, तो उसके लिए तो पाक अफवाज इट इज़ रेडी टू रिस्पॉन्ड, यानी कि इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन अगर हदूद को नहीं पार करता और किसी और के जरिए ये हमले कराता है, फिर देखिए ये तो भारत जो है करता ही रहा है, करता रहा है। बलूचिस्तान में चाहे BLA हो, TTP हो, उसकी फंडिंग के हवाले से चीज़ें हों या उनको सपोर्ट के हवाले से चीज़ें हों, तो वो तो भारत जो है वो ऑलरेडी कर रहा है। उनके ऑलरेडी ऑफिसर जो हैं वो ज़ेरे हिरासत हैं और वो भी इंटरनेशनली चीज़ें पता है। उसके अलावा भारत सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कनाडा में, अमेरिका में इस तरह की हरकतें करता पाया गया है कि दहशतगर्दी की एक्टिविटी में वो वहाँ इंटरनेशनली इन्वॉल्व रहा है। तो इस चीज़ की एविडेंस भी है हमारे पास, और हमने तो भारत को यहाँ तक कहा है कि आप जो ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं, 9 लाख फौज आपकी वहाँ मौजूद है, आपका इंटरनल लैप्स है या ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, अगर आपके पास कोई एविडेंस है किसी भी किस्म की तो आप दें, इंटरनेशनली दें, हमें दें, इंटरनेशनली दें, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। लेकिन आपके पास ना कोई एविडेंस है, ना आपके पास कोई ऐसे शवाहिद आप पेश कर सके। हमारे पास तो शवाहिद हैं कि आप यू आर लिंक्ड विद TTP एंड BLA, आप उसकी फंडिंग फाइनेंसिंग के अंदर लिंक्ड है। तो ये देखें, इट इज़ नॉट एज ईजी कि जिस तरह भारत एक अपना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स करने के हद तक जो है वो उनका मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है, एक नेशनल नैरेटिव बिल्ड कर रहा है, लेकिन इंटरनेशनली इन चीज़ों को साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। और ये भारत की हिस्ट्री है जो है एक प्रोपेगेंडा की। आपने वो बिल क्लिंटन के जब विजिट था तब जो सिख जो है वो मारे गए, वो जय हिंद और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे। इसी तरह जो समझौता एक्सप्रेस 2007 का इंसिडेंट है, फौरन पाकिस्तान पे ब्लेम गेम किया गया, लेकिन वो भी हिंदू एक्सट्रीमिस्ट निकले। जो पलवाना का जो अटैक था उसके अंदर उनके अपने गवर्नर कह रहे हैं कि ये इसलिए किया गया कि हमें लोकल पॉलिटिक्स में बेनिफिट होगा, और इसमें हमने अपने लैप्सेस जो थे उसके ऊपर खामोशी इख्तियार की और कोई पाकिस्तान के खिलाफ वो एविडेंस नहीं दे सके। तो ये भी उसी चीज की कड़ी है। आपको याद होगा उनका यूरो डिसइंफो लैब था, पूरा एक मैकेनिज्म था पाकिस्तान। बेशक, और हम याद एक्चुअली दिलाते भी रहते हैं। राना साहब ये भी बताइएगा कि इंटरनेशनल नैरेटिव की बात हो रही है इंडियन साइड से, व्हाट अबाउट अस? ये क्या वो वक्त नहीं आ गया कि हम अपने दोस्त जो हैं, खासतौर पे अगर चाइना की हम बात करें, क्या हम उनसे बात कर रहे हैं? क्या हम नेगोशिएशंस, क्या आर्बिट्रेशन, कोई हम मदद, एडवाइस ये ले रहे हैं या फिर अभी वो वक्त नहीं आया? देखिए, डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वी आर रेडी, वी आर इन टच, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम ये कुछ भी करेंगे। देखें, हमें कोई खौफ नहीं है, हमने कुछ नहीं किया, वी आर ऑन द राइट। और ये भारत की तरफ से जो है ये एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, और प्रोपेगेंडा कभी भी लॉन्ग टर्म में जो है वो सस्टेन नहीं करता। और दुनिया जो है वो भी देखती है कि एक मुल्क की क्या क्रेडिबिलिटी है प्रोपेगेंडा के हवाले से। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल डिप्लोमेटिकली तो इसहाक डार साहब, फॉरेन मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, ही हैज़ कैटेगोरिकली सेड कि वी आर रेडी विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रैटेजीज, चाहे वो हमारे दोस्तों के हवाले से हो, यूनाइटेड नेशंस के हवाले से हो, और वो जब वक्त और नैरेटिव के हवाले से भी, क्योंकि जो उन्होंने मिस एडवेंचर करने की कोशिश की थी और अभिनंदन वाला जो वाकया था उसमें पाकिस्तान ने इनकी कली खोल दी थी और पूरी दुनिया को ये पता लग गया था कि इनके दावे गलत हैं, झूठ पर मबनी हैं। एट द सेम टाइम चाइना की हम बात कर रही थी राना साहब, जो हमारा मसला है, जो हमारी ज्योग्राफी है भारत के साथ, उसी तरह भारत की चाइना के साथ वैसी ज्योग्राफी है। सो भारत का चाइना के साथ पानी का इशू है, सो हम उसको भी अपने एडवांटेज में इस्तेमाल कर सकते हैं एट द सेम टाइम। देखिए, मैंने तो आपको पहले ही कहा, जो अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन की जो डायनामिक्स हैं वो वाटर लॉ जो दुनिया भर में अप्लाई करता है उसके मुताबिक होता है। अगर इंडिया जो है वो इस तरह की कोई हरकत करेगा कि वो पानी का फ्लो को रोकेगा,
तो वो काम चाइना भी कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा होना शुरू हो जाए तो दुनिया में जंग लग जाए। तो मैं समझता हूं कि ये इतना आसान नहीं होगा कि आप देखें कारगिल की वॉर हुई, उससे पहले जंगें हुई, कभी भी इंडस वाटर ट्रीटी को इस तरीके से हेल्ड इन अबेयंस या एब्रोगेट करने की बात नहीं की गई, क्योंकि ये इट इज नॉट जस्ट अ बायलैटरल ट्रीटी। ये दुनिया के अंदर कोएग्जिस्ट जो मुल्क कर रहे हैं वो उस कानून के मुताबिक चल रहे हैं। इंटरनेशनल लॉ, वाटर लॉ, अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन का जो एक कोएग्जिस्ट करने का मैकेनिज्म है उसके तहत चल रहे हैं। अगर ये होना शुरू हो जाएगा तो पूरी दुनिया में जंगें लग जाएंगी। तो ये करना ना सिर्फ आसान होगा बल्कि जो है ऐसा नहीं होगा इंशाल्लाह। राना एहसान ये भी बताइएगा, अच्छा ये टिट फॉर टैट रिस्पॉन्स जो था वो पाकिस्तान ने दे दिया, व्हाट नेक्स्ट नाउ? आर वी गोइंग टू वेट फॉर देयर नेक्स्ट एक्शन, या फिर ये आगे बात आप अनफोल्ड होते हुए किस तरह देख रहे हैं? नहीं, देखें, इंडिया हैज टू प्रूव जो इल्जामात उसने लगाए हैं वो साबित करने होंगे ना इंडिया को। अगर वो आने वाले दिनों में उसके लिए तो कोई इंटरनेशनल प्रेशर भी होना चाहिए, क्योंकि इस तरह अगर हम ही कहते रहें कि जी आप प्रूव करें, दुनिया को भी कहना चाहिए कि भाई इतना शेयर करें, हाँ कि इतना कुछ हो गया तो आप शेयर तो करें कि हुआ क्या। देखिए, इंडिया पाकिस्तान बहुत सारा मल्टीलैटरल कन्वेंशंस का को सिग्नेटरी है। उसके अंदर काउंटर टेररिज्म के ऊपर यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी जनरल काउंसिल में काउंटर टेररिज्म की कमेटी है। अब अगर कोई इनको है कि कोई उनके पास एविडेंस है तो इंडिया को चाहिए वो वहां जमा कराए, और अगर वो नहीं जमा करा पाता तो इसका मतलब है इंडिया झूठा है। ये आने वाले वक्त में ये डेफिनेटली दुनिया भी सवाल उठाएगी कि आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, आपने इतना बड़ा इकदाम ले लिया कि जी आप इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं, एविडेंस कहाँ है? कहाँ है सबूत आपका? कहाँ है लिंक पाकिस्तान के साथ? और अगर इंडिया इसको देने में नाकाम रहा तो इंडिया की सुबकी होगी, दुनिया भर में सुबकी होगी। हम और आप और हमारे नायब वजीर आजम और हमारे वजीर खारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत का नाम ले रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये इक़दामात कर रहे हैं। और आपको पता ही है जिस अंदाज में भारत हमारी दरअंदाजी करता रहा है, चाहे वो कुलभूषण यादव हो या दीगर मामलात हो, हम बताते रहे हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अभी जलसे से जो खिताब किया, तकरीर की, उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया और बस इशारतन ये कह दिया कि जो भी इसमें मुलव्विस हो उसको वो मजा चखाने की कोशिश करेंगे। क्या वजह आपको लग रही है कि नाम नहीं ले रहे? नहीं, देखें, एक तरफ तो वो नाम नहीं ले रहे क्योंकि उनको पता है उनके पास एविडेंस नहीं है, चोर की दाढ़ी में तिनका, लेकिन दूसरी तरफ वो इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर रहे हैं। तो ये देखें ना, ये तो इट इज नॉट एज सिंपल कि वो नाम नहीं ले रहे। एक्शन वो जो है वो बायलैटरल ट्रीटी को उस तरीके से रद्द कर रहे हैं जिसका जो है जिसके ऊपर रेजोल्यूशंस हैं। तो ये इट इज नॉट गोइंग टू बी सो इजी कि इंडिया को वी विल लेट देम गो। हम इंटरनेशनली उनको कहेंगे कि हमें एविडेंस दिखाएं, दुनिया को एविडेंस दिखाएं, और इंडिया की क्रेडिबिलिटी मेरे ख्याल से हम यहाँ पे दावत दे रहे हैं कि एविडेंस दिखाएं और बताएं, हम तो चाहते हैं कि एविडेंस दिखाएं। अच्छा ये भी बताइएगा, दिखाएंगे तो पाकिस्तान ने ये भी अश्योरिटी दी है कि हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ ताउन जो करेंगे। हम हमेशा यही कहते हैं, जब भी इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाता है और कभी कोई एविडेंस नहीं देते, पाकिस्तान का हमेशा यही स्टांस होता है कि हम भी चाहते हैं कि टेररिज्म जो है, दहशतगर्दी खित्ते से कम हो, तो हम आपकी मदद करेंगे। ये बताइएगा राना एहसान के इंडस वाटर ट्रीटी वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से ही साइन हुई थी 1960 में। अब कोई रोल बनता है वर्ल्ड बैंक का इस सिचुएशन में, इस सिनारियो में, या नहीं? देखें, बिल्कुल बनता है, वर्ल्ड बैंक का रोल भी बनता है, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का भी रोल बनता है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो मैंने आपको जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके अंदर अगर आप किसी मुल्क का पानी रोकते हैं अपर रिपेरियन होने के तहत, तो हमारे मुताबिक इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। और वो कैसे है? क्योंकि आप एक जो है इट इज़ अ नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट टू योर फूड सिक्योरिटी। आपकी लाइवलीहुड जो जिंदगी है वो पानी से चलती है और उसको आप थ्रेटन कर रहे हैं। तो आप जो है इंटरनेशनल पीस और इंटरनेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कर रहे हैं। लेकिन इस ज़मीन में कोई वर्ल्ड बैंक से राब्ता हुआ या उन्होंने कांटेक्ट किया? बिकॉज ये एक क्लॉज जो कि लिटरली वॉर्स के थ्रू, जंगों के थ्रू भी इंटैक्ट रहा है, ये ट्रीटी जो है, 71 की जंग हो, कारगिल का मामला हो, और अब आके उसको होल्ड इन अबेयंस कर देना, तो क्या वर्ल्ड बैंक ने को भी कांटेक्ट नहीं कर लेना चाहिए या नहीं? वी आर इन टच, हमारे रिस्पॉन्सेज रेडी हैं, हम हर उस डिप्लोमेटिक फ्रंट को इस्तेमाल करेंगे जो हमारे पास दस्तयाब है, बल्कि हमें अगर ज़रूरत पड़ी हम दुनिया भर को रीच आउट करेंगे, और हम इधर राइट पे हैं। हमारे जो हमें जरूरत मेरा ख्याल है और हमें दुनिया भर को ऑलरेडी रीच आउट करना शुरू कर देना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका।
सर दैट इज ऑल द टाइम। और राना एहसान अफजल कह रहे थे कि हम हर उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करेंगे जो हमारी दस्तरस में है, और हम भी इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए हर लम्हा बदलती सिचुएशन, सूरत हाल से और उस मुताल्लिक आपको सिचुएशन में अपडेट अगर करते हम रहेंगे। आ ही गए हैं तो हमें भी प्रोएक्टिव होने की जरूरत होगी। एब्सोल्युटली।